सभी साथियों को नमस्कार। इस लॉकडाउन के माहौल में आप लोगों के बीच उपस्थित हूं और आप लोगों को पीएस परिहार चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए मित्रों, 69,000 शिक्षक भर्ती हो, चाहे 68,500 रही हो, चाहे LTGIC रही हो या फिर XYZ किसी भी भर्ती को आप कह सकते हैं, लेकिन बड़ी हंसी आती है कि सरकार एक तरफ जो जांच का नगाड़ा बजाती है और उस जांच को ठंडे बस्ते में डाल करके सो जाती है। मैंने देखा 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़े बड़े शिक्षा माफिया आए, जेल गए, लेकिन जांच जो है ठंडे बस्ते में पड़ गई। ऐसे में क्या होता है, हालांकि भ्रष्टाचार पर बोलने पर तमाम साथियों के मन में एक निगेटिविटी आती है कि अनिल सिंह भ्रष्टाचार पर बोल रहे हैं, लेकिन मित्रों सच्चाई बता दें, आज मैं सोच रहा था कि मायावती दुबे, चंद्रमा यादव, KL पटेल, ऐसे ऐसे माफिया गुम हैं जिनको सरकार संरक्षण दे रही है, जिनको सरकार खुद बचा रही है, जिनके ऊपर कोई केस नहीं, जिनके ऊपर कुछ नहीं, और फिर अगर इन्होंने सरकार ने कुछ किया भी तो वो आप जानते हैं क्या किया है। ऐसे में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि सरकार न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारियल हर जो है चौराहे पर पीटती है, फोड़ती है, इसको हमें आपको समझना है। और आगे हम आप लोगों को ले चलेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती के संबंध में, जिसे आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे खतरनाक 2022 का चुनाव होगा, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500, BDO, रेलवे, यहां तक कि BTC के पेपर धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहे थे। तमाम साथियों ने BTC की जो डिग्री हासिल की होगी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, और तमाम पेपर बिके हैं, कहना नहीं है, आप सब जानते हैं। और युवा मंच टीम का यह प्रयास है कि देखिए भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और सबको सम्मान मिले, शिक्षा और रोजगार हो, चाहे जिसकी सरकार हो। प्रदेश में 10 लाख से अधिक पद खाली हैं, लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं है। हम लोगों का प्रयास है मित्रों कि सरकार इस लॉकडाउन के दौर में, इस कोविड-19 के कहर में कार्यालय खुल रहे हैं, तो जो लंबित भर्तियां हैं, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा होगा कि AJAT अर्थात कृषि प्राविधिक सहायक 2018 की भर्ती का परिणाम जारी हो चुका है। कई चयनित साथी लगातार मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया और ट्विटर अभियान चलाया गया। काफ़ी अच्छा साथियों का सहयोग रहा, और हम चाहेंगे कि आप लोगों को, जैसे कि मैं प्रतिदिन कहता हूं कि हमारी आपकी एकता होनी चाहिए, केवल अपने लिए नहीं जीना चाहिए। ऐसे में आप सब पूरी ताकत के साथ, पूरे जज्बे के साथ रहें। और सरकार को तो आप जानते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ मीडियाबाजी में व्यस्त है। मार्केटिंग सरकार की हो अच्छे से, सरकार की मार्केट वैल्यू बनी रहे और बड़े बड़े विज्ञापन सरकार के छपते रहे। तो आप इसको समझिए, कोई भी सरकार बेरोजगारों के साथ नहीं खड़ा होनी चाहती। और क्यों नहीं खड़ा होना चाहती, इसका सबसे बड़ा कारण है मित्रों कि हम आप एकजुट नहीं हैं। हम आप जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण और तमाम समीकरणों पर जो है अपने मतदान का प्रयोग करते हैं, जो गलत है। हमें आपको उचित निर्णय लेकर के युवा हित में ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए और मतदान करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं करते। पंचायत चुनाव में भी हम लोगों ने देखा, हर जगह दिखाई देता है, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये कंडीशन है। हालांकि धीरे धीरे हमें आपको इसको बदलना होगा। और एक बात और आप लोगों को बता दें, जो मुझे आभास लग रहा है कि 69,000 का भ्रष्टाचार, 68,500 का भ्रष्टाचार, LTGIC का भ्रष्टाचार योगी सरकार को ले डूबेगा, इस बात में तनिक भी किंतु परंतु लेकिन नहीं है। अब सरकार से हम लोगों की गुजारिश है कि सरकार जो प्रदेश में खाली पद हैं, चाहे प्राथमिक शिक्षा विभाग के हों,
चाहे माध्यमिक के हों, चाहे हायर के हों, चाहे LTGIC के पद भी खाली हैं। और जो लंबित परिणाम हैं, दरोगा, पुलिस, SSC, तमाम विभाग हैं, सब में पद खाली हैं। और रोजगार को की आवश्यकता प्रदेश के नौजवानों को खूब है, क्योंकि चारों तरफ से रोजगार संकट है। लगभग 75 लाख लोग बेरोजगार हो गए, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई कोविड-19 के इस दौर में। तो ऐसे में जो हमारे आपके बीच में तमाम साथी रहा करते हैं, वे कहते हैं सरकार प्राइवेटीकरण कर रही है, बड़ा बढ़िया कर रही है, बहुत ठीक कर रही है। तो मित्रों, अब उनकी आंखें खुल गई हैं कि जो प्राथमिक जीवन व्यतीत करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ा रहे थे, आज वे बेचारे एक घड़ी साबुन खरीदने की औकात नहीं रखते हैं, कपड़े नहीं धुल पा रहे हैं। कई साथियों ने फोन करके हमसे कहा, लेकिन अब सोचिए आप लोग कि आर्थिक तंगी देश में कितनी है, बेरोजगारी की दर दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम में आप देख ही रहे हैं। मुझे हंसी आ रही है कि एक दौर था कि जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता स्मृति ईरानी, जयललिता, पता नहीं कितने कितने लोग थे, सब लोग जो है गैस सिलेंडर, प्याज, चूल्हा लेकर सड़क पर आ जाते थे। डीजल के दाम महंगे होते थे तो सड़क पर आ जाते थे। पेट्रोल के दाम, मोदी जी में एक तो कमाल का जादू है, उन्होंने ऐसा जादू किया, एक गाना आता है, ऐसा जादू डाला रे कोई है नहीं बोलने वाला रे, क्योंकि जो बोलेगा वो जेल जाएगा। पप्पू यादव ने सिर्फ एम्बुलेंस से तिरपाल हटवाया था और आपको बता दें कि बेचारे को जेल हो गई। अब आप सोचिए कैसा लोकतंत्र है। लोकतंत्र नहीं, सरकारों ने ठोक तंत्र बना दिया है मित्रों। बड़ा कष्ट होता है। हालांकि तमाम साथी ये सोचेंगे कि अनिल सिंह पूरे देश की बात कर रहे हैं। भैया, देश में रहता हूं तो देश की बात नहीं करूंगा तो करूंगा कहां। मुझे लगा कि जिस समय एम्बुलेंस को जनता त्राहिमाम कर रही थी, उस समय एम्बुलेंस पर पर्दा डाल करके अगर रखा गया तो वाकई में गलत था। हालांकि ये उत्तर प्रदेश का नहीं, बिहार का मामला है और वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर पप्पू यादव ने एम्बुलेंस से पर्दा हटा भी दिया तो इनको कह देना चाहिए कि इस एम्बुलेंस की जरूरत नहीं थी। अब कह रहे हैं ड्राइवर नहीं। भैया, ड्राइवर तो इतने बेरोजगार हैं, बेचारे ढूंढ रहे हैं। मैंने पप्पू यादव का एक वीडियो देखा, हजारों ड्राइवर एक रोजगार की तलाश में ढूंढ रहे, भैया हमको दे दो। सब 20,000 में चला रहा तो मैं 15,000 में चलाऊंगा, क्योंकि बेरोजगारी बहुत खतरनाक चीज है दोस्तों। और सरकार की जिम्मेदारी होती है। मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, इनको तो सत सत नमन करता हूं। ये कभी खिलौने के साथ खेलते हैं, कभी मोर के साथ खेलते हैं। इनको बेरोजगारों की बात नहीं करनी है। मन की बात में भी ऐसी बात करेंगे कि आपके मन की बात नहीं रहेगी। तो हालांकि हमें प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए और करता भी हूँ, क्योंकि देश का नागरिक हूँ और देश के सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं। भैया, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपने देखा, विज्ञापन जारी कराने को लेकर के जेल भी जाना पड़ा। अब हम लोगों का प्रयास यही है कि जितनी भी लंबित भर्तियां हैं उसको पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सरकार कराए। ऐसी पारदर्शिता नहीं जो 69,000 में हुई कि एक ही परिवार के लोग सीरियल से नंबर पाए हैं। एक ही परिवार के, एक ही कमरे के। मुझे तो यार सच्चाई बता दूं कि हंसी आ रही है और बड़ा कष्ट भी है कि एक एक कमरे के लोग सीरियल से जो है पास। अर्थात जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर था वो इतना होशियार था, इतना पढ़ा लिखा था कि जैसे ही लोग फार्म भरे, सभी विद्वानों को एक कमरे में कर दिया। और शायद माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भी इसी तरीके से कोई सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है कि हर बार उसको डेट बढ़ानी पड़ रही थी। हालांकि बहुत जल्द उसकी डेट समाप्त होने जा रही है और कुछ भैया नेता भी इस बात की डिमांड कर रहे हैं। तो बाकी आप सब समझदार हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कहना है। आज के लिए इतना ही। लेकिन आप लोगों से आग्रह है कि अधिक जानकारी के लिए आप युवा मंच के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बाकी टारगेट विद PS परिहार चैनल आप लोगों के बीच में आपकी आवाज़ उठाता रहता है। उसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद दूंगा कि लगातार आपकी आवाज़ बन करके आपके साथ खड़ा रहना इतना आसान नहीं है। जब पप्पू यादव जैसे लोगों को जेल हो सकती है तो किसी के साथ भी खेल हो सकता है। बाकी आप सब समझदार हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपको के संघर्षों का साथी अनिल सिंह आपके साथ हर पल हर क्षण पूरी ईमानदारी से लगा रहूंगा। धन्यवाद।